परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो पहले यहां पर आपको बताना चाहते हैं कि कांग्रेस का अहमदाबाद में राष्ट्रीय अधिवेशन है और उसमें पहले कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है, लेकिन हरियाणा में इसके इतर और कोई खास असर इसका देखने को नहीं मिल रहा है। हाईकमान इससे दूरी बनाए हुए है। हालांकि कांग्रेस अहमदाबाद में राष्ट्रीय स्तर पर मंथन करने के लिए अधिवेशन करने जा रही है। अब बीते दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा था कि अहमदाबाद में होने वाले अधिवेशन में हमारे सीनियर लीडर हिस्सा लेंगे। उन्होंने आगे ये तक कह दिया था कि कई बार प्रदेश के जिला अध्यक्षों और दूसरे संगठन की नियुक्तियों को लेकर प्रभारियों के साथ साथ उच्च नेताओं को लिस्ट भेजी गई है, लेकिन कुछ कारण से गठन में देरी हुई है। आज इसी मुद्दे पर हम भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले सवाल है। सवाल यह है कि क्या हाईकमान ने हरियाणा कांग्रेस से दूरी बना ली है? सवाल यह है कि दिल्ली बैठक से हरियाणा कांग्रेस के नेता दूर क्यों हैं? 9 राज्यों में संगठन है, लेकिन हरियाणा में ये जो अनबन है वो कब तक रहेगी, ये सवाल अभी भी बरकरार है। जिला अध्यक्ष तो दिल्ली में बुलाए हैं। वहाँ एआईसीसी का जो मेंबर है, जो सीनियर लीडर हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, जो पार्टी के नेशनल पदाधिकारी हैं, स्पोक पर्सन हैं, और जो पीसीसी प्रेसिडेंट है, सीएल के लीडर है, एक्स सीएम हैं, वो सभी लोग वहाँ अहमदाबाद में पहुंचेंगे, जो सारे देश भर के एआईसीसी के मेंबर हैं। और वहाँ पर पहले एआईसीसी का अधिवेशन से पहले एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होगी। जो जिलाध्यक्षों के साथ फैसले होंगे वो उसमें रखे जाएंगे। वहाँ से प्रपोजल एक्सेप्ट होने के बाद में फिर वो एआईसीसी का अधिवेशन में होगा और वो सारा रूपरेखा आपको पता चलेगा। हरियाणा से तो जो हम एआईसीसी के जो मेंबर हैं वही लोग शिरकत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिलाध्यक्ष नहीं है, इसलिए जिलाध्यक्षों की मीटिंग में नहीं जा पाएंगे हरियाणा से। क्यों अभी तक ऐसी कोई हमारे पास कोई किसी तरह का ना सूचना है ना पत्राचार है, क्योंकि जब जिलाध्यक्ष है ही नहीं तो जाएगा कौन। और चलिए अभी ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़े, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, कांग्रेस के लिए एक यक्ष प्रश्न बन गया है, क्योंकि हम लोग एक तरफ तो देख रहे हैं कि कवायद हो रही है कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर कि जहां जहां भी पार्टी कमजोर है मजबूत किया जाए, लेकिन हरियाणा कम से कम अभी उस लिस्ट में दिखता नहीं है। क्योंकि चाहे हम लोग अहमदाबाद के अंदर होने वाली बैठक को देखें या दिल्ली में हो रही बैठकों को देखें, हरियाणा का कार्यकर्ता या हरियाणा के नेता उसमें उस तरह से पार्टिसिपेट करते हुए दिखते नहीं है। ये क्या समस्या कांग्रेस के अंदर अभी बनी हुई है दीपक, और क्या इसका कोई हल होता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, अपने अपने राजनीतिक दल को धरातल पे मजबूत करने के लिए तमाम राजनीतिक दल प्रयास करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल हो। कांग्रेस की भी बात करें तो कांग्रेस पार्टी द्वारा कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, देश के तमाम राज्यों में, तमाम जिलों में, गांव स्तर पे, बूथ स्तर पे कैसे पार्टी को मजबूत हो, इसको लेकर के ये बैठकें बुलाई जा रही हैं। पहली बैठक की बात की जाए, वो अभी जिलाध्यक्षों की बैठक चल रही है। 17 तारीख को पहला सत्र था, आज अगर बात करें दूसरा सत्र है, क्योंकि देश भर के अलग अलग राज्य हैं। मैं चाहूंगा 27 तारीख को पहला सत्र था, जिस दिन 17 राज्य बुलाए गए थे, और आज दूसरा सत्र है जब 9 राज्य बुलाए गए हैं। और आज जो है, आज दिल्ली और छत्तीसगढ़ आसपास को, दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं एनसीआर के भी, उन्हें भी बुलाया गया, और बाकी कुछ छत्तीसगढ़ जैसे राज्य बुलाए गए हैं, तो 9 राज्य बुलाए गए हैं। इन राज्यों के जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है, जिनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी पार्टी को कैसे मजबूत करना है। जो केंद्र की नीतियां हैं, जो केंद्र की सोच है, जो पार्टी हाईकमान की बात कर रहे हैं हम, कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी जो नीतियां हैं, सोच है, उसको कैसे प्रदेश स्तर तक, गांव स्तर तक, बूथ स्तर तक पहुंचाना है, नए सदस्यों को पार्टी में जोड़ना है, इसको लेकर के चर्चा की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देश के सभी राज्यों को बुलाया गया है, केवल एक राज्य छोड़कर, हरियाणा। और उसका कारण भी यही है। अभी हमने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान का बयान सुना कि जब जिलाध्यक्ष है ही नहीं तो जाएगा कौन। यही एक कारण था कि हरियाणा कांग्रेस को इस बैठक में बुलाया नहीं गया। देश के सभी राज्यों को बुलाया गया, सभी राज्यों के जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया, लेकिन हरियाणा को नहीं बुलाया गया। लेकिन दीपक, क्या इसमें कोई समस्या या कोई अड़चन है कि संगठन आप बना नहीं पा रहे या जिलाध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, प्रभारी? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जब भी नए नियुक्त होते हैं तो ये एक माहौल बनता है कि नहीं अब इस बार कांग्रेस के अंदर सब कुछ सही हो जाएगा। क्या समस्या दीपक इसको आप देख पा रहे हैं? और क्या इसका दूसरा जो एक पहलू है वो ये भी है कि क्या हाईकमान की वाकई में इतनी नाराजगी है कि हरियाणा के अंदर उस तरह से या वो संजीदगी देखने को नहीं मिल रही है? क्योंकि आखिर में फैसले तो हाईकमान को ही करने हैं।
देखिए, हम जब कांग्रेस में किसी से भी बात करें, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा, जयप्रकाश, चाहे गीता बुक्कल हो, रणदीप सुरजेवाला हो, कुमारी सैलजा, हर कोई चाहता है कांग्रेस का संगठन बने, लेकिन उनके अनुसार रहे, ये जरूर प्राथमिकता रहती है। यही कारण है कि उनके अनुसार का जो संगठन है वो नहीं बन पा रहा। कई बार पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए और आखिरकार वो विरोध होता है, पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर प्रश्न उठते हैं, प्रभारियों पर प्रश्न उठते हैं, वो रिपोर्ट रुक जाती है। इस बार बीके हरिप्रसाद को जिम्मेदारी दी गई है, बाखूबी उन्होंने दिल्ली में भी चर्चा करी है, चंडीगढ़ में भी चर्चा करी है सभी से। और आज भी जब हमने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान से बात करी कि अब क्या होगा, आज आप लोग के हरियाणा को नहीं बुलाया गया, एक बड़ी बात है ये कि उसका क्या समाधान, तो उन्होंने कहा कि 8 और 9 तारीख को अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन है, उसमें कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी के सदस्य, स्पेशल इनवाइटी, पीसीसी, सीएलपी, इनको बुलाया गया है और प्रभारी रहेंगे। उसके बाद उनका कहना है कि ये लोग सीडब्ल्यू जो उसके बाद जो है कांग्रेस संगठन भी खड़ा कर देगी। 8 और 9 तारीख की बैठक के बाद संगठन की भी नियुक्तियां होंगी और सीएलपी का भी निर्णय लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात, हम हरियाणा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आता है, दीपेंद्र हुड्डा का नाम आता है, उदय भान, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा की बात की जाए, कैप्टन अजय यादव की बात की जाए, इनमें सभी रहेंगे उसके अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, ये सभी सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं, उदय भान पीसीसी हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा नेता कहा जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ना तो आज वो कांग्रेस में किसी पद पे हैं, किसी पदाधिकारी नहीं है, केवल एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक मौजूदा विधायक है। यही कारण है कि वो सीडब्ल्यूसी के सदस्य ना होने के कारण अभी ये संशय भी है कि क्या उनको उस बैठक में बुलाया भी जाएगा या नहीं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री है, इस नाते शायद बुला लिया जाए, क्योंकि अभी तक तो निमंत्रण नहीं आया है। लेकिन कहा यह जा रहा है 21 से 22 जो नाम होंगे उनमें उनका नाम हो सकता है। तो बड़े कई संशय, क्योंकि सीएलपी भी हरियाणा से कोई नहीं होगा अहमदाबाद की बैठक में, दिल्ली की बैठक में जिलाध्यक्ष नहीं है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक अब अगली तारीख दी गई है, जैसे कि आज हमारी उदय भान जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उनसे बात हुई है, प्रदेश कांग्रेस, उनका कहना है 8 और 9 को जो कांग्रेस का अधिवेशन है उसके बाद सीएलपी पे भी तुरंत फैसला होगा। बिल्कुल, और अब देखते हैं कि ये जो जल्द फैसले की बात दीपक बार बार कही जाती है, ये जल्द फैसला आखिर होता कैसे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा प्रश्न है, और यक्ष प्रश्न इसलिए हम इसको बार बार कह रहे हैं क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं, या कांग्रेस के हरियाणा के कम से कम जो तमाम सीनियर लीडर हैं, वो इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि संगठन ना होना कांग्रेस की एक बड़ी खामी रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर संगठन अभी तक ना बन पाया हो तो इसके मायने क्या है, आज इसको और थोड़ा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। दो मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवा देते हैं आपके साथ। राजवीर रोहिल्ला जी हमारे साथ, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। राजवीर रोहिल्ला जी, बहुत स्वागत है आपका। और बजरंगदास गर्ग जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बजरंगदास गर्ग जी, आपका भी स्वागत है। बजरंगदास गर्ग जी, आपसे शुरुआत करूंगा चर्चा की, क्योंकि विषय कांग्रेस का है। एक तो दिल्ली में जो मीटिंग है जिलाध्यक्ष जिनसे बुलाए गए, उसमें हरियाणा का नाम नहीं, क्योंकि 9 राज्य वहां पर पहुंच रहे हैं और अलग अलग जिलाध्यक्षों के साथ चर्चा हो रही है। क्या इसको हम लोग कैसे देखें और उसके क्या कारण? और दूसरा ये है कि अहमदाबाद में भी जो एक बड़ी मीटिंग आप लोगों की होनी है, उसमें भी अब चूंकि वहां पर जो चर्चा होनी है, अभी तक ये भी बताया गया कि किसी तरीके का कोई इन्विटेशन नहीं है, और अगर सीनियर लीडर्स जाएंगे तो उसमें जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं उनको ही इनवाइटी वहां पर बनाया जा रहा है। तो अब यहां से क्या प्रक्रिया रहेगी, कौन जाएगा, इस पर भी फैसला नहीं है। सीएलपी की जो मीटिंग है, क्योंकि आप सीएलपी यहां बना नहीं पाए, तो उसमें कौन नेता होगा। ये बड़े प्रश्न कांग्रेस के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। क्या हाईकमान की नाराजगी है क्या गर्ग साहब कुछ हरियाणा से? नहीं है, संगठन का सिस्टम है जहां कांग्रेस हाईकमान है अपने स्तर के ऊपर फैसला लेती है। जैसे 28 स्टेट है हमारे देश के अंदर, अलग अलग संगठन काम करता है। जैसे आपने कहा 9 स्टेट के जिला अध्यक्षों का लिया, हरियाणा के जिला अध्यक्षों को नहीं बुलाया गया। हरियाणा जिला अध्यक्ष हमारे है ही नहीं, पेंडिंग पड़े हैं, जिसके लिए मंथन जारी है। हमारे राहुल गांधी जी ने और बीके हरिप्रसाद जी जो हमारे हरियाणा के प्रभारी हैं, उन्होंने लगातार मीटिंग ले रहे हैं। पिछले दिन दिल्ली के अंदर 2 मीटिंग हुई, जिसके अंदर खड़गे जी और राहुल जी थे। उसके बाद बीके हरिप्रसाद जी ने 3 मीटिंग आपके सामने चंडीगढ़ में ली और 1 मीटिंग दिल्ली में ली। तो वो मंथन कर रहे हैं। हमारा जिला अध्यक्ष का संगठन ही नहीं बना,
हम लोग कह दे नहीं तो गर्ग साहब यही तो प्रश्न बार बार खड़ा हो जाता ना भाई। और अभी भी ये जो 9 स्टेट हैं इसमें बहुत हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा कि नए स्तर से सारे संगठन की नियुक्तियां हुई, लेकिन हरियाणा उस लिस्ट में क्यों प्रायोरिटी पर नहीं आ पा रहा है भाई? इतना लंबा अरसा आप लोगों को हो गया, जिला अध्यक्ष की नियुक्ति आप लोगों के पास नहीं है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या हाईकमान संजीदगी से नहीं ले रहा है या कोई नाराजगी है हाईकमान की प्रदेश कांग्रेस से? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने आयुष जी किया। इसमें कोई दो राय नहीं। संगठन का काम लेट हो रहा है, इतना लेट नहीं होना चाहिए। इस बात को मैं भी आपके चैनल के ऊपर एग्री कर रहा हूं। मगर क्या है, ये नहीं है कि हाईकमान कोई नाराज है। हाईकमान नाराज होता तो लगातार हाईकमान मीटिंग नहीं करता। हाईकमान खुद खड़गे जी ने, राहुल जी ने कई मीटिंग की है और अलग अलग भी। खड़गे जी ने, राहुल जी ने दिल्ली बुलाए थे, अलग अलग मीटिंग भी की थी। इसी प्रकार बीके हरिप्रसाद जी ने अलग अलग भी मीटिंग की है। जो हमारे सीनियर नेता है, जितने विधायक है, हमारे एमपी है, जो जिला के कन्वीनर है, जिले के प्रभारी है, स्टेट के प्रवक्ता है, सबको बुलाया, इकट्ठी मीटिंग भी की, अलग अलग मीटिंग भी की। जहां तक आयोजी 28 स्टेट देश के अंदर, स्टेटों के हिसाब से ही काम चलेगा ना। आज 2 स्टेट के जिला प्रधान बुलाए हैं, बाकी स्टेट और भी है। हमारा संगठन मंत्री, हमें भी बुलाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ये कहना कि नाराजगी है, यहां तक कि आपको ध्यान होगा जब दिल्ली के अंदर खड़गे जी ने मीटिंग ली, राहुल जी ने मीटिंग ली, उन्होंने एक बात स्पष्ट तौर पे की था, जल्दी से जल्दी हरियाणा में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे और मजबूत करेंगे। और उन्हें ये भी कहा था पूरे देश के अंदर जो जिला अध्यक्ष हमारे होंगे उनको एक बिट्टो पावर दी जाएगी, जिला अध्यक्षों को भी एक बिट्टो पावर दी जाएगी, वो अपने स्तर के ऊपर फैसला लेने के लिए। नहीं, लेकिन समस्या कहां पर है गर्ग साहब? मैं तो यही तो इतनी देर से समझना चाह रहा हूं ना, समस्या कहां पर है? जब सारे पार्टी के नेता ये चाहते हैं कि भाई संगठन हो, आपके सारे वरिष्ठ नेता चाहते हैं कि संगठन बने, आप खुद चाह रहे हैं, कार्यकर्ता चाह रहा है, हाईकमान भी आप कह रहे हैं कि इस पक्ष में है कि नहीं संगठन वो खड़ा करेगा, तो कहां पर पेच फंसा हुआ गर्ग साहब? देखिए, पेच फंसने की बात आपने सवाल किया। हमारे 2 सिस्टम है, एक तो सीएलपी नेता, दूसरा हमारा प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और यहां तक कि शहरी अध्यक्ष, ये बनने हैं। सिस्टम क्या बनता है? पहले बनेगा सीएलपी नेता और उसके साथ ही बनेगा प्रदेश अध्यक्ष, उसके साथ ही जिला अध्यक्ष की नियुक्तियां की जाएगी। इस सिस्टम क्या है? बीके हरिप्रसाद जी उस संगठन के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे। वो कहते हैं हो सकता है हम जिला अध्यक्ष पहले नियुक्त करते, क्योंकि जिला अध्यक्षों के जो नाम है उनका पैनल जा चुका है, हाई कमान के पास पैनल जा चुका है, उस पर मंथन जारी है। अब हाई कमान ने फैसला लेना है, प्रदेशाध्यक्ष के साथ जिला अध्यक्ष की घोषणा करे या। ठीक है गर्ग साहब, अभी हाईकमान फैसला कब लेगा, कैसे लेगा, ये तो प्रश्न मुझे लगता है अभी भी बना हुआ है। मैं राजवीर रोहिल्ला जी का भी रुख कर लेता हूं एक बार। राजवीर रोहिल्ला जी, भाई हाईकमान की नाराजगी है या नहीं? गर्ग साहब का तो ये कहना है कि भाई हाईकमान की कोई नाराजगी नहीं है। हाँ, ये जरूर स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ संगठन में डिले हो रहा है और वो इस बार आश्वस्त हैं कि अब जो नए उनके प्रभारी आए ये संगठन बन जाएगा, संगठन खड़ा हो जाएगा। कैसे देखते हैं आप इसको? जी, गर्ग साहब को मेरी राम राम और आपके दर्शकों को भी। नहीं, ये जो कांग्रेस जब से सत्ता से बाहर हुई है तो इनका हर स्टेट में यही हाल है, कोई नई बात नहीं है। और ये जो द्वंद्व चल रहा है ये कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहा है। राहुल गांधी की जो कांग्रेस है और सोनिया गांधी जी की जो कांग्रेस थी, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो लोग जगह नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि वो स्टेक होल्डर समझते हैं अपने आप को, और वो लोग किसी भी कीमत पर जगह नहीं छोड़ेंगे। और 20 साल से हम देख रहे हैं भाई यही द्वंद्व चल रहा है, क्योंकि जो राहुल गांधी जी के साथ जो नेता थे, बहुत से नेता थे जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। और जो राजस्थान में जो अजय माकन जी थे, एक लाइन का प्रस्ताव पास नहीं करवा पाए थे। ये बहुत सी दिखते हैं कांग्रेस को। आज 150 जिलों में इनके जिलाध्यक्ष नहीं है। रही बात हरियाणा की, तो हरियाणा में तो जिस दिन चौधरी भजनलाल को इन्होंने दरकिनार करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, उस दिन से कांग्रेस गर्त में जाती हुई नजर आई है, क्योंकि उसके बाद किसी भी चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं लिया। वो चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, वो ये हर जगह हारती रही है। और लगातार 80 हार का रिकॉर्ड कांग्रेस बना चुकी है आज तक। ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में कब्जे की लड़ाई है।
जो राहुल गांधी की कांग्रेस है उसको हमेशा बैकफुट में धकेला जा रहा है। और आप लगातार देख सकते हैं कितने युवा नेता पार्टी को छोड़ के गए हैं जिन्हें ये लगा कि हमारा भविष्य गर्त में है। और जो उदय भानजी है जो ये कितनी बेशर्मी से कहते हैं कि भाई मतलब हाँ बन जाएगा हो जाएगा। एक पार्टी के अध्यक्ष का ये बयान नहीं होता, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष एक जिम्मेवार होता है। भारतीय जनता पार्टी की मैं आपको बात बताता हूँ, हमने मंडल अध्यक्ष तक हमारी नियुक्तियां कर दी और जल्द ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी दोबारा नियुक्त हो जाएंगे। और हम अपने कार्यकर्ताओं का जिन्हें हमने जिम्मेवारी दी है, चाहे वो जिला अध्यक्ष है, चाहे वो जिला प्रभारी है, चाहे वो मंडल के अध्यक्ष है, 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर हम लोगों ने समालखा में लगाया जिसका आज दूसरा दिन है। तो कोई भी संगठन नियम के बगैर नहीं चलता और कांग्रेस में ये 20-25 साल से चल रहा है कि भाई मतलब एक नई ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वहां अंतर्द्वंद है और इस वजह से कांग्रेस अभी भी उससे निकल नहीं पा रही। गर्ग साहब, आप बार बार इस बात को डिनाई कर रहे हैं, आप इनकार कर रहे हैं इस बात से कि भाई कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन प्रश्न तो इस बात का फिर उठेगा ना, क्योंकि सीएलपी का कम से कम जो फैसला है वो तो अब हाई कमान को ही करना ना। बाकी संगठन में चलिए आपको भी बहुत सारी चीजें हैं, चीजों को आप देख भी रहे हैं कि कैसे क्या करना है और उसकी जो लिस्ट फाइनल है वो आप लोग तैयार कर रहे हैं। लेकिन सीएलपी पर तो सबसे 1-to-1 चर्चा हो गई, एक लिफाफे में लिख करके दे दिया गया, सबने अपनी राय को बता दिया, अब उस पर मोहर केवल हाई कमान को लगानी है, वो नहीं हो पा रहा, तो फिर ये नाराजगी नहीं है तो क्या है गर्ग साहब? देखिए, यहाँ सीएलपी की बात है, मैंने एक बात सबसे पहले भी कहा, सीएलपी और प्रदेश अध्यक्ष दोनों मामले एक साथ हैं। ये क्या सिस्टम होता है, सीएलपी बनेगा तो प्रदेश अध्यक्ष बनना है, प्रदेश अध्यक्ष बनेगा तो सीएलपी बनेगा, दोनों के साथ अटैचमेंट होती है कि किस बरादरी को हमने सीएलपी लेना है, किस बरादरी को हमने प्रदेश अध्यक्ष लेना है। एक सिस्टम होता है, सिस्टम के तहत पहले देखो आपने हमारे फूलचंद मुलाना जी का जो जिक्र किया, 6 साल से ज्यादा प्रदेशाध्यक्ष रहे, अशोक तंवर जी थे 5 साल 8 महीने वो प्रदेशाध्यक्ष रहे, बहन कुमारी शैलजा जी थी 3 साल वो भी प्रदेशाध्यक्ष रहे, यहाँ तक कि हमारे उदय भान जी वो 3 साल तो पूरे हुए भी नहीं है, ये प्रथम प्रदेशाध्यक्ष का जुवानी उनके पास काम कर रहे हैं। जहां तक संगठन की बात आपने की, कांग्रेस का जो हर नेता, हर पदाधिकारी, हर कार्यकर्ता फील्ड में काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कोई दिक्कत नहीं, मगर ये जरूर है, मैंने पहले भी कहा नहीं ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग पद है ना भाई। अगर सीएलपी पर विधायकों की राय या रायशुमारी आपके पास आ चुकी है और आप लोग बार बार कहते रहे, चर्चाओं में भी आप लोग कहते रहे कि भाई सीएलपी पर अब अंतिम जो मोहर है वो हाईकमान को लगानी, क्योंकि विधायकों ने अपनी जो बात थी वो कहनी थी वो बता दी, वो किसके पक्ष में है, किसको चुनना है, क्या करना है, वो सब है। अब हाईकमान को ये निर्णय करना है, हाईकमान उसमें निर्णय ही नहीं कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष भी मैं मान सकता हूं कि आप अपने जिला अध्यक्ष बना लीजिए, उसके बाद आप प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति करें, लेकिन सीएलपी का फैसला तो कर सकते हैं ना, वो तो विधायकों को चुनना है। बिल्कुल आयुष जी, बिल्कुल ठीक सवाल किया आपने। जहां सीएलपी नेता की बनाने की बात थी, जितने हमारे 37 विधायक थे उनसे अलग अलग हमारे प्रभारी ने मीटिंग की है, इकट्ठे भी की है, और यहाँ तक कि वहां पर खड़गे जी ने, राहुल जी ने भी विधायकों के साथ मीटिंग की, सबने अपनी राय दे दी और सीएलपी नेता जो बनाना हाई कमान ने बनाना। पर हाई कमान की दिक्कत बता दूं क्या है, सीएलपी नेता बनेगा, साथ साथ में प्रदेशाध्यक्ष का चयन भी, उनका जो सिस्टम होता है चयन साथ साथ करना पड़ता है। ये आज सीएलपी बना दिया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बना दिया, साथ में कोई बनाना है प्रदेश अध्यक्ष, तो उसका तालमेल बिठाना पड़ता है। प्रदेश अध्यक्ष किसका बनाए ताकि प्रदेश के तरफ अच्छा संदेश जाए, सभी बरादरियों को साथ लेकर कांग्रेस पार्टी चल रही है। जैसे पहले आपने देखा सीएलपी नेता किरण चौधरी भी रही, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रहे, जहाँ तक कि हमारे शैलजा जी प्रधान रही, दलित नेता थी, उदय भान जी प्रदेशाध्यक्ष रहे, मुलाना जी रहे, अशोक तंवर भी रहे। नहीं, लेकिन हर बार जो सीएलपी था वो तो आपने चुन लिया ना, लेकिन इस बार इतना डिले हो रहा है, इसलिए ये प्रश्न बार बार उठ रहा है। अगर बार बार डिले आप करते जाएंगे, और हर बार, अब तो इस बार तो पूरा बजट सेशन ही निकल गया, आप लोग कहते रहे कि इस बार बजट सेशन में हर हाल में सीएलपी होगा, लेकिन अब वो हाईकमान ने आपको अभी तक तय करके नहीं दिया, तो फिर ये क्यों ना मैं मानूं कि हाईकमान की नाराजगी है, या वो संजीदगी से नहीं ले रहा कम से कम हरियाणा कांग्रेस को। ये बात मैं कह सकता हूं, जैसे आपने कहा भी सीएलपी पहले बना दिया, हमने जब हमने सीएलपी पहले बनाया, आप सारा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कांग्रेस का, जब हमने सीएलपी बनाया तो प्रदेशाध्यक्ष भी बनाया, ये नहीं कि हमने सीएलपी बना दिया प्रदेशाध्यक्ष पेंडिंग छोड़ दिया, हमने साथ साथ दोनों ही बनाए।
दोनों ही साथ साथ काम चल रहा है, दोनों की घोषणा जल्दी होने ठीक की है हमें उम्मीद रोहिल्ला है। जी, भाई ये कह रहे हैं कि दोनों का जो निर्णय है वो एक साथ होना है, इसलिए ये पेच फंसा हुआ है। रोहिल्ला जी। आयुष जी, ये जो इनका द्वंद है समय समय पर बाहर आता है और जनता में ये चीज पता है जनता को भी। किरण चौधरी जी का जाना, राव इंद्रजीत सिंह से लेकर आज तक आप देख लो, आज कांग्रेस खाली हो चुकी है। हाईकमान मजबूत नहीं है, मजबूर है, क्योंकि जो हरियाणा में जो कब्जा हो गया इस पार्टी पर, आयुष जी, आवाज क्योंकि नहीं आ रही भाई ये पार्टी साहब। अलग होया करती, ये पार्टी आयुष जी, अलग होया करती। आज रोला जी सारी आवाज नहीं आ रही पार्टी, है। ठीक है गर्ग साहब, मैं उसको सही करवाता हूँ। रोहिल्ला जी सारी बात पार्टी सिर्फ बापू बेटे के नाम पे चौकरदे घूम रही है बस, और कुछ बचा नहीं है इस पार्टी में। क्योंकि नहीं, लेकिन रोहिल्ला जी उनका ये कहना ना कि वो अपना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बता रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने जब भी सीएलपी बनाया साथ में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी हुई, अब इस बार भी चूंकि नए सिरे से वो पूरा संगठन ही खड़ा कर रहे हैं तो फिर प्रदेश अध्यक्ष भी साथ में बनना है ना, इसलिए सीएलपी के अंदर ये डिले है। ये बात सही है कि 37 विधायकों ने अपना जो राय है वो दे दी, लेकिन वो दोनों एक साथ होंगे, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ये देरी हो रही क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की भी इसमें बात है। ये आप इनको कवर करने की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जवाब दूंगा आपको। 13 साल से ये लोग जिला अध्यक्ष नहीं बना पाए। यहाँ क्या है जो दिक्कत है, इनके पास संगठन के नाम पे कुछ नहीं, सिर्फ फैन फॉलोवर है। वो चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला के फॉलोवर है, चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के फॉलोवर है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, चाहे वो बहन कुमारी शैलजा जी के फॉलोवर है। यहाँ संगठन के नाम पे कुछ नहीं है। और जब भी किसी एक को टिकट मिल जाती है तो बाकी को भी खोदने का काम करते हैं। हाईकमान से जो टिकटें आई थी आपको पता होगा सारी, उन सभी नेताओं को हराया गया, उन सभी नेताओं को हराया गया, पूरे हरियाणा ने देखा। और ये चीजें सारी पब्लिक डोमेन में है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस को राहुल गांधी जो बनाना चाहते हैं वो कांग्रेस नहीं बन पा रही है, क्योंकि वो द्वंद लगातार 20-22 साल से चला हुआ है इनका, और वो आगे भी नहीं बढ़ पाएगी। आपको लगता है अगले 6 महीने में बढ़ पाएगी? नहीं, जिस दिन एलओपी की घोषणा होगी उसी दिन पार्टी टूटेगी इनकी। एक मिनट जवाब दो रोला जी का। जी बोलिए गर्ग साहब। आयुष जी, रोला जी ने सवाल जवाब किया भी ये बात है। मैं बताना चाहता हूँ, पहले के संगठन कांग्रेस के नहीं चले क्या? देश में संगठन आज नहीं हमारा क्या? आज भी संगठन काम कर रहे हैं। जहां हरियाणा का सवाल है, मैं रोला जी को बताता हूँ, आज भी हमारा युवा संगठन था जो ही भंग हुआ है, चुनाव होने जा रहे हैं। महिला संगठन लगातार काम करता रहा, उसको भी हमने भंग किया, नया संगठन बनने जा रहा है। जिला के प्रभारी हमारे काम कर रहे हैं, जिला कन्वीनर हमारे काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि ब्लॉक के प्रभारी कन्वीनर काम कर रहे हैं, शहरी जिला कन्वीनर काम कर रहे हैं, लोकसभा के जिला और कन्वीनर काम कर रहे हैं। मैं सबका का प्रभारी हूँ, हिसार का जिला कन्वीनर हूँ, प्रदेश का सीनियर प्रवक्ता भी हूँ। ऐसा नहीं है, मगर क्या होता है कई बार संगठन में दिक्कतें आती है, सभी को एडजस्ट करना होता है। कई बार क्या दिक्कत आती है, एक जिले के अंदर 30-40 कैंडिडेट है जो प्रधान की इच्छा रखते हैं, जिस प्रकार हमारा विधानसभा में हुआ। विधानसभा के अंदर एक विधानसभा टिकट 80-80 नहीं, यही तो तय करना होता है ना गर्ग साहब। देखिए ये तो हर पार्टी में होता है, ऐसा थोड़ी ना है कि केवल कांग्रेस पार्टी में होता है। भाई भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे एक जगह के दावेदार हो सकते हैं या हर कोई जिला अध्यक्ष बनना चाहता है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आप उसको कितना बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं। भाई संगठन तो ना होना, इसको तो सब स्वीकार कर रहे हैं ना। आप बता रहे हैं कि ये चीजें हैं या ये इकाइयां आपकी काम कर रही हैं, लेकिन आपने खुद इस चर्चा में स्वीकार करा कि नहीं, हाँ भाई संगठन या जिला अध्यक्ष तो कम से कम नहीं है आपके पास। तो ये क्यों नहीं हो पा रहा है? इनको आप लाइनअप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या गुटबाजी है, क्या नाराजगी है? ये प्रश्न इसलिए उठते हैं बार बार। ये बिल्कुल सही बात आयुष जी, मैं इस बात को पहले भी स्वीकार कर चुका हूं, आपके तहत दुआ स्वीकार कर रहा हूं। जिला अध्यक्ष संगठन की हमारी आज कमी है। इकट्ठी मीटिंग भी की, स्टेट बॉडी के सारे नेता बुलाए, उनको बुलाया। फिर हमारे यहाँ जिला के जो जितने प्रभारी थे, कन्वीनर थे, सबको एक साथ इकट्ठी मीटिंग की, भाषण सबसे अलग अलग व्यूज लिए। एक इकट्ठी मीटिंग के अंदर व्यूज भी चंडीगढ़ में लिए। उसके बाद अगले दिन अकेले नहीं गर्ग साहब, देखिए ये तो सब हम लोग देख ही रहे हैं ना, लेकिन बात तो ये है ना कि मीटिंग का सार निकले क्या भाई? अगर नियुक्तियां हो जाएं, बन जाएं, तो ये मीटिंग सार्थक है। नहीं तो इसके पहले जो आपके और प्रभारी थे उन्होंने भी यही सारे काम किए हैं। यही स्टेप हर बार हुए, इन स्टेप्स को दोहराया गया, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकला ना उस तरीके का। रोहिल्ला जी ठीक है, थोड़ा सा एक रिएक्शन में रोहिल्ला जी का लेता हूं, उसके बाद 1 मिनट रोहिल्ला जी। गर्ग साहब हिसार से आते हैं, हिसार में जो प्रकरण चल रहा है इनको पता है भली भांति। रामनिवास घोटाला ने क्या बोला है, अनिल मान ने क्या बोला है, और कांग्रेस ने क्या बोला है। रामनिवास राणा ने कांग्रेस छोड़ दी। तो ये जो इनके साथ प्रॉब्लम चली हुई है भाई, एक दूसरे को काटने की,
वो ये प्रॉब्लम हर जिले में इनकी, क्योंकि इनके पास अनुशासन का बंदा नहीं है। ये इन लोगों ने एक वो महत्वाकांक्षी लोगों वो लोग ना तो कोई अनुशासन